भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फारसी शब्द हिंदू से बना। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं और दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषाएं दो भागों में बांटती है। नोट नोट भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। 1. प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। 2. मध्यकालीन भारत, मिडीवल इंडिया। 3. आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। नोट नोट सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टॉफ सेलारियस 1638-1707 एडी को है। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। 1. प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. धर्म ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट्स। 2. ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स। 3. विदेशियों का विवरण, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। 4. पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। वेद, वेदास भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यह वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपीरूपे पुरुषों द्वारा न रचित मानती है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, ऋग्वेदा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त, चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। इसमें इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, संवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। 1810 सूक्त प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्ववेदा, अथर्व ऋषि द्वारा रचित। कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ईसा पूर्व एवं ईसवी, BC एंड AD। आधार वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा पूर्व, BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC, मृत्यु 483 BC। ईसवी सन, AD एनो डोमिनी, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन। AD लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया।
इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इन्होंने भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है।